Rahim. Assalamu alaikum students. Today we'll start our new practical, which is practical number 7. It is all about table setting. What is table setting? आपको इसके नाम से क्या समझ आ रहा है? We all know that whenever we are planning and when we are managing meal, it is always important to present it nicely. उसके लिए हमें certain रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं कि टेबल को सेट करना है तो कैसे सेट किया जाए, क्योंकि हमने उस टेबल को अट्रैक्टिव और इस शक्ल का बनाना होता है कि वो देखने वाले को और फिर बैठ के खाने वाले को प्लीजिंग फीलिंग आए. ठीक है, इसमें जो है जो टेबल सेटिंग है, देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज दैट इज़ यूज्ड अंडर these for the cutlery and the table cover, etc. So when we talk about the table cover, there are one terminology that you will see is linens, which means table cover. Then flatwares, which is cutlery. ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाता है? स्पून्स आ जाते हैं, फोक्स आ जाते हैं, नाइफ्स आ जाती हैं. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिनरवेयर, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं प्लेट्स, बोल्स, क्वार्टर प्लेट्स, एट्सेट्रा. फिर उसके बाद जो है आ जाता है ग्लासवेयर. ग्लासवेयर में वी हैव ऑल काइंड ऑफ ग्लासेस, जिसमें है जूस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद इसमें जो है वो अदर ग्लास एसेसरीज़ ऑल्सो. ठीक है, तो ये जो हैं ये बेसिकली ये वाली जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये यूज़ करते हैं हम टेबल सेटिंग में, जब हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपनी एसेसरी जो हमें टेबल सेट करने के लिए ज़रूरी होती हैं. सो बाय डेफिनेशन व्हाट इज़ टेबल सेटिंग? ओके, नाउ विल कम टू अनदर definition of individual cover. What is individual cover? जब भी हम खाने के लिए बैठते हैं, there is always a table that is provided for the meal and we all have specific place to sit. ऐसे ही है. ठीक है, अब हर प्लेसमेंट जो एक इंडिविजुअल की होगी, एक इंडिविजुअल की जो प्लेसमेंट होगी, उसको हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल कवर. ठीक है, तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज़ एन इंडिविजुअल कवर? अ टेबल सेटिंग इंक्लूड्स द प्लेसमेंट, फ्लैटवेयर्स, डिशेस एंड ग्लासेस. अब ये जो एक प्लेसमेंट है, यहाँ पे हर वो चीज़ मौजूद होगी जो एक इंडिविजुअल को अपने खाने के लिए चाहिए. उसमें क्या क्या हो सकता है? फ्लैटवेयर्स, डिशेस एंड ग्लासेस. ठीक है, a cover that consists of the dinnerware, beverageware, flatware and linens to be used by each person. It is person place at the table. ठीक है, this is the second definition. Person की place at the table with the individual cover in which all these flatwares, dinnerwares, glasswares and other accessories are to be served is known as individual cover. ठीक है, अब ये cover जो है that may vary. The cover size of that cover may vary from 20 to 30 inches depending on the table size. जितना टेबल का साइज़ होता है उसके हिसाब से ये इंडिविजुअल कवर जो हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इंडिविजुअल कवर को हम कैसे सेट कर सकते हैं. इंडिविजुअल कवर मैंने आपको बताया क्या है. ऐसी placement of an individual that may be used for the eating on the table, right? तो ये हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा प्लेसमेंट मैट है. अब जो हमने इन कोई भी प्लेसमेंट करनी है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेन्यू.
हमारा मेन्यू बताता है हमें कि हमें अपने इंडिविजुअल कवर में क्या चाहिए. फॉर इंस्टेंस इफ़ वी आर हैविंग अ रोटी, तो हमें रोटी के लिए ब्रेड प्लेट चाहिए होगी. इफ़ वी आर नॉट हैविंग एनी राइस इन आवर मेन्यू, तो हमें फिर फोक और स्पून्स नहीं चाहिए होते, राइट. सो देयर आर सम रूल्स जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड वाइल यू आर प्लेसिंग दी टेबल अपॉइंटमेंट्स. ठीक है, टेबल अपॉइंटमेंट्स क्या हैं? जो भी हमारे फ्लैटवेयर, डिनरवेयर, ग्लासवेयर की प्लेसमेंट्स हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी टेबल अपॉइंटमेंट्स हैं. सबसे पहले आपके हैंडआउट्स में रूल्स आर मेंशन इन प्रैक्टिकल नंबर 7. वो रूल्स क्या हैं कि डिनर प्लेट शुड बी प्लेस्ड इन द सेंटर 1 इंच अवे फ्रॉम द एज ऑफ द कवर. ये हमने बना लिया, इंडिविजुअल कवर ड्रॉ कर लिया. अब हमने एक डॉटेड लाइन बना ली 1 इंच अवे इनसाइड द कवर. ये डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि हमने जो भी प्लेसमेंट करनी है वो इस डॉटेड लाइन को टच करेगी, इससे नीचे नहीं आएगी. सो द प्लेसमेंट वुड बी, वी विल प्लेस द डिनर प्लेट इन द सेंटर. ठीक है. अच्छा, मैं जैसे जैसे ड्रॉ करती जा रही हूँ, मैं यहाँ पे एक की बना दूँगी 1. यहाँ पे मैंने लिख दिया की में 1 किसके बराबर है? डिनर प्लेट. 1 यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है? डिनर प्लेट. ठीक है. फिर उसके बाद सेकंड है, द नाइफ इज़ प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेट विद इट्स कटिंग एज फेसिंग टुवर्ड्स द प्लेट. सो राइट हैंड. अब आप देखेंगे मैं अपनी जो प्लेसमेंट्स है उसको डॉटेड लाइन से नीचे नहीं लेके जा रही. दिस इज नाइफ, राइट. फिर नाइफ के बाद है हमारे पास फोक, दैट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लेट. सॉरी, ये क्या हो गया हमारा? फोक. ठीक है. फिर उसके बाद है हमारे पास नैपकिन विच इज़ प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू द फोक. नैपकिन भी हमारा लेफ्ट साइड पे आ गया. ठीक. एंड नाउ द प्लेसमेंट ऑफ spoons on the right hand side of the plate. ये हो गया 4 और ये हो गया 5. ठीक है, इसको हम कह देंगे स्पून. अच्छा, एक और बात, यहाँ पे जब हम नैपकिन्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 साइजेस अवेलेबल. एक तो है ब्रेकफास्ट के लिए 11 to 13 इंचेस. दूसरा है जो यूजुअली लंच या डिनर के लिए यूज़ किया जाता है, लंचेस के लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ 16 इंचेस. एंड फॉर डिनर इट इज़ 18 to 24 इंचेस. ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ नैपकिन के डिफरेंट साइजेस. देन वी हैव dessert spoon and dessert fork that can be placed on the top of the plate. ठीक. यहाँ पे हम लिख देंगे 6 dessert spoon and fork, right. और ग्लास को हम प्लेस करेंगे ऑन टिप ऑफ द नाइफ. अब देखें किस तरह साथ आप लोगों ने की बनानी है जो आपके असाइनमेंट्स होंगे उसके लिए. 8, there may be another glass which could be your juice glass. ठीक है, इसको हम ग्लासवेयर भी कह सकते हैं. ठीक. फिर उसके बाद है हम, अगर हमारे पास टी सर्व हो रही है, टी कैन बी प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्पून. ठीक. टी कप एंड सॉसर आ गया यहाँ पे. और एक ब्रेड प्लेट है. ब्रेड प्लेट जो है वो हम सर्व करते हैं ऑन दी टॉप ऑफ दी फोक. ब्रेड एंड बटर प्लेट कहते हैं इसको, ब्रेड एंड बटर प्लेट. और फॉर इंस्टेंस अगर ये हमारा डिनर या लंच का है मेन्यू, तो यहाँ पे हम क्या प्लेस कर सकते हैं? सैलड प्लेट. ठीक. दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू
set your table. For instance, आप कहते हैं कि मेरे मेन्यू में एपेटाइज़र जो है वो सूप है, तो जो भी ऐसा बोल या प्लेट जो रिप्लेसेबल है उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं. ठीक है, ये देखें, ये हो गया 11 और इसको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया. क्यों? क्योंकि एपेटाइज़र का सूप पीने के बाद ये एपेटाइज़र सूप जो है वो यहाँ से हटा दिया जाता है. हटेगा तो वो रिप्लेसेबल आइटम हो गया. रिप्लेसेबल आइटम विल ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन डॉटेड लाइन. यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये सूप बोल. All right, this is all about how you are going to set your individual cover. ये आपकी क्या हैं? जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं. जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपके अभी कोई मेन्यू आपको यहाँ पे नहीं गिवन था, लेकिन आपको यहाँ पे ये बताया गया कि किस तरह से जब भी आपने स्पून, नाइफ, फोक, प्लेट, टी कप, ग्लास, वाटर ग्लास, जूस ग्लास, ब्रेड एंड बटर प्लेट और नैपकिन प्लेस करना है तो कैसे करना है. ठीक है, सो देयर आर सम ways you can place the knife on the bread and butter plate, जो ये 10 वाला है. ठीक है, वो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है कि आपने एट द टॉप प्लेस कर दिया उसको. ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 है. दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने जो है वो उसको राइट हैंड साइड पे प्लेस कर दिया. ये ऑप्शन नंबर 2 है. ऑप्शन नंबर 3 क्या है कि आपने उसको सेंटर में प्लेस कर दिया. ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 है. ये कौन से ऑप्शंस हैं? प्लेस पोजीशन ऑफ नाइफ्स ऑन ब्रेड एंड बटर प्लेट. ठीक है, 3 पॉसिबल पोजीशंस. So this is how you are going to plan your menu for your assignments. पहला मेन्यू क्या है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ. पहला मेन्यू हमारे दिया हुआ है ऑरेंज जूस. दूसरा जो आइटम है उसका वो है ब्रेड बटर के साथ. ठीक है, और दिया हुआ है चीज़ ऑमलेट एंड मिल्क. ये हमारा ब्रेकफास्ट का मेन्यू है, मेन्यू नंबर 1. ठीक है, आपके असाइनमेंट पे. अब इसकी प्लेसमेंट आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप सॉर्ट आउट करेंगे कि आपको कौन सी टेबल अपॉइंटमेंट्स की ज़रूरत है. तो आपने सॉर्ट आउट कर लिया कि आपको इसके लिए ग्लास चाहिए, ब्रेड एंड बटर प्लेट चाहिए, इसके लिए चीज़ ऑमलेट के लिए मेन प्लेट चाहिए, मिल्क के लिए आपको अगेन ग्लास चाहिए. और चूँकि सम पीपल वुड लाइक टू हैव चीज़ विद फोक एंड नाइफ, तो आप फोक एंड नाइफ भी प्लेस करेंगे. तो अगेन रूल विल बी, मेरी लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है तो आप बहरहाल स्ट्रेट लाइन बनाइएगा. अगेन डॉटेड लाइन बनेगी. आपके पास जो आपके हैंड आउट में बॉक्स बना हुआ है उसको आप एज एन इंडिविजुअल कवर ही कंसिडर करेंगे. ठीक है, आपने क्या किया कि आपने चीज़ के लिए प्लेट रख दी. फिर आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे फोक प्लेस कर दिया. फिर आपने यहाँ पे नाइफ़ प्लेस कर दी. फिर आपने यहाँ वाटर के लिए ग्लास प्लेस कर दिया. फिर आपने यहाँ पे मिल्क एंड जूस के लिए ग्लासेस प्लेस कर दिए. यहाँ पे आपने नैपकिन रख दिया. और फिर यहाँ पे आपने ब्रेड एंड बटर प्लेट रख दी जिसमें आप कोई भी पोजीशन से नाइफ़ रख सकते हैं. अब जल्दी से हम इसकी की बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. यहाँ पे आप लिखते जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे आप 1 पे लिखेंगे मेन प्लेट लिख दें या ऑमलेट प्लेट लिख दें, एक ही बात है. 2 पे आप लिखेंगे नाइफ. 3 पे आप लिखेंगे फोक एंड सो ऑन. ठीक है,
तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है। रेस्ट 2 मेन्यूज़ आपके पास गिविंग है। मेन्यू नंबर 1 मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे करके दिखा दिया। यू हैव टू अटेम्प्ट द मेन्यू नंबर 2 एंड मेन्यू नंबर 3। ऑल्सो मैंने जो आपको स्केच बना के दिखाया था पहले पेज पे, ये आप लोगों ने ड्रॉ करना है। कहाँ पर? ये आप लोगों ने अपने जो असाइनमेंट पेज के लेफ़्ट हैंड साइड पे नीचे अच्छा सा जो है स्पेस दिया हुआ है, ये आपने एज़ इट इज़ वहाँ ड्रॉ करके एज़ इट इज़ जो है आपने इसकी की बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आई विल गोइंग टू शेयर दी एक्चुअल पिक्चर्स ऑफ दीज स्केचेस के ये एक्चुअल में कैसी दिखती हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इसको काम को कंप्लीट करके आप मुझे टाइमली ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू। So at the end, this is how your individual cover will look like. ठीक है, जो मैंने भी आपको स्केच बना के सिखाया, जब हम उसको पिक्चर में लेकर आएंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। अब आप देखें, यहाँ पे नोटिस करें कि जो पॉइंट्स मैंने आपको स्केचिंग में सिखाई, दैट द फोक, प्लेट, नाइफ एंड स्पून आर अलाइंड फ्रॉम द डाउन साइड, और किस तरह से जो नाइफ है उसकी टिप पे जो है वाटर ग्लास है, और जो सेकंड ग्लास है वो लिटिल बिट राइट साइड पे होगा। यहाँ पे तो खैर वाइन ग्लास लिखा हुआ है, हम उसको जूस ग्लास कंसिडर करेंगे। देन डेजर्ट फोक और स्पून जो है वो एट द टॉप ऑफ द प्लेट होगा। ब्रेड प्लेट विल बी एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मेन प्लेट, और डिनर फोक या डिनर सैलड फोक जो है वो भी लेफ्ट साइड पे प्लेस होंगे। यहाँ नैपकिन नहीं है, बट नैपकिन कैन बी प्लेस्ड ईदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फोक और ऑन द प्लेट। मैं आपको दूसरी एग्जांपल दिखाती हूँ। See, like this. On the picture on the left hand side, you can see the napkin is placed on left hand side of the fork, and the in another picture the napkin is placed on over the plate. और यहाँ पे भी आपको 3 glasses right side पे नजर आ रहे हैं, and a cup of tea that may be placed at the right hand side of the um, um, this knife and spoon. ठीक है, इस तरह से आप लोगों का जो है वो इंडिविजुअल कवर लास्ट में लुक लाइक करेगा। और इंडिविजुअल कवर विल ऑलवेज बी डिसाइडेड, एज आई हैव टोल्ड यू, ऑन द बेसिस ऑफ द मेन्यू।